मैं रामनिका गांधी, मैं एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूँ। आज मैं बात करूँगी कि किडनी पेशेंट जो होते हैं, जिनकी किडनी फेल हो जाती है, जिनकी किडनियाँ काम नहीं करती है, जिसे सीकेडी पेशेंट बोलते हैं। और सीकेडी पेशेंट के अंदर बहुत सारी तकलीफ़ें होती रहती है। चूँकि ऐसे मरीजों को डायलिसिस प्रॉपर दी जाती है, लेकिन कभी कभी हम सोचते हैं कि ये किडनी पुनः रिप्लेस कैसे हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आपको अभी तुरंत पता चला है और आप सावधान रहना चाहते हैं और इसको पुनः रिकवर करना चाहते हैं, तो आप बहुत सारी ऐसी चीज़ जो खाने पीने में बदलाव ला सकते हैं। होम्योपैथी की कुछ दवाइयाँ आप प्रयोग कर सकते हैं जो आपके सिम्टम, आपके जो बीमारी के अंदर आने वाले जो लक्षण मौजूद हैं, उस लक्षण को बहुत अच्छे से स्टडी करके होम्योपैथिक दवाई और कुछ खाने पीने में सुधार के साथ साथ आप पुनः रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, पुनः आप किडनी को क्लियर कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं और आप नॉर्मल जनरल जिंदगी आप जी सकते हैं। लेकिन अगर आपकी किडनियां खराब हो चुकी और आपने वक्त रहते ध्यान नहीं दिया, तो बहुत सारे आपको समस्या होती रहती है, डायलिसिस चलता रहता है और थोड़ी सी चूक, थोड़ी सी लापरवाही आपके जान को नष्ट भी कर सकती है। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे लोग यह जानने की कोशिश करते हैं कि एक डायलिसिस पेशेंट, एक सीकेडी मरीज लंबे लाइफ कैसे जिए बिना किडनी की रिप्लेसमेंट यानी कि किडनी ट्रांसप्लांट के बगैर डायलिसिस पे अगर हो तो वो लंबा लाइफ कैसे जिए और बेहतर लाइफ कैसे जिए। तो इसके लिए कुछ बातों पे ध्यान देनी चाहिए और कुछ खाने पीने में सुधार करनी चाहिए और कुछ होम्योपैथिक दवाई है जो आपके लिए बहुत ही सहयोगी दवा है, जो मैंने इतने लंबे समय के अनुभव के बाद मैंने पाया है। और यह चूँकि बहुत ही बेहतरीन ट्रीटमेंट है और एक ऐसे मरीज को जो चल रहा है, जिसकी डायलिसिस हो रही है, यह जिनका यह पता चला है कि इनकी कैटनेल लेवल बढ़ा है और अगर यूरिन पास हो रहा है तो कंफर्म है कि आपकी होम्योपैथिक दवाइयों के प्रयोग से आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। लेकिन अगर यूरिन होना बिल्कुल बंद हो गया, बिल्कुल भी बंद, तो संभवतः उसमें बहुत कुछ नहीं किया जा सकता। कभी कभी चमत्कार तो होते हैं, लेकिन फिलहाल बहुत कुछ इसमें सुधार नहीं होती। लेकिन उस मरीज को लंबे लाइफ तक जिंदगी जरूर होम्योपैथिक दवाइयाँ दे सकती है। साथ में कुछ आपके लाइफस्टाइल में सुधार भी होनी चाहिए, तभी जाकर एक व्यक्ति लंबा लाइफ जी सकता है डायलिसिस के दरमियान भी, और अपने आप को हेल्दी व स्वस्थ फिर भी रख सकता है। तो इन्हीं बातों पे आज आगे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और अगर आप सीकेडी पेशेंट हैं या आप उनके किसी तरह से जुड़े हुए हैं ऐसे मरीजों के साथ, तो यह जरूर मेरी बातें ध्यान से सुने, पूरा वीडियो जरूर देखेंगे। और मैं यह जरूर रिक्वेस्ट करूँगी वीडियो देखने के पहले ही कि आप जब भी इस तरह के अगर मरीज हैं या ऐसे मरीजों का ट्रीटमेंट चाहते हैं, तो स्वतः वीडियो देखने के उपरांत अपनी दवाइयाँ न कराएं। आप किसी अच्छे अनुभवी डॉक्टर के संपर्क में ही ट्रीटमेंट कराएं। अगर यह बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, यह बहुत दिनों से पुरानी हो चुकी है, यूरिन बिल्कुल नहीं आता, तो आप नेफ्रोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलें और साथ में डायलिसिस प्रॉपर कराएं। धीरे धीरे आवश्यकता अगर घटती जाती है डायलिसिस की तो कम करते जाएं और अपने आप को हर तरह से हेल्दी रखें। सावधानी बिल्कुल रखनी इसमें ज़रूरी है। थोड़ी सी लापरवाही, थोड़ी सी चूक जान को नुकसान में ला सकती है। इसलिए एक अच्छे होम्योपैथ डॉक्टर से भी ज़रूर मिले, कंसल्ट से ज़रूर मिले
और ऐसे कंसल्ट करके आप ट्रीटमेंट करें तो बेहतर होगा। अगर आपके नज़दीकी कोई ऐसे होम्योपैथ डॉक्टर हैं जो अनुभवी हैं तो उनसे आप ट्रीटमेंट करा सकते हैं। अन्यथा अगर ऐसे डॉक्टर से आपका कोई नज़र नहीं आता या आपको कोई वास्ता नहीं है तो आप ऐसे स्थिति में आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। मैं पता आपको अपने नीचे में दे दूंगी और साथ में आप ऑनलाइन भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो इस संदर्भ में मैं बात आपको विशेष बताने जा रही हूँ कि क्या क्या समस्याएं आती हैं। एक सीकेडी मरीज को हमेशा उनकी मंथली पोटासियम, कैटनीन, ब्लड यूरिया, आपका फास्फोरस, कैल्शियम व हेमोग्लोबिन बढ़ता घटता रहता है। तो ऐसे इन लोगों की मंथली जांच जरूर होनी चाहिए और जांच रिपोर्ट के अनुसार ही दवाइयों का सेवन भी किया जाना चाहिए। वो खाने पीने का ध्यान भी रखना चाहिए। अक्सर ऐसे मरीजों को ब्लड प्रेशर हाई होता है, बहुत लोगों को शुगर की वजह से होता है, बहुत लोगों को विभिन्न प्रकार की मेडिसिन लेने की वजह से किडनी फेलियर होती है। तो ऐसी स्थिति में आपको यह देखना है कि व्यक्ति का ब्लड प्रेशर बिल्कुल सामान्य रहनी चाहिए, नॉर्मल रहनी चाहिए। और ब्लड शुगर तो अगर डायलिसिस होती है तो कंफर्म है कि ऐसी स्थिति में ब्लड शुगर कंट्रोल रहता है, लेकिन फिर भी हमेशा इसका चेक करते रहना चाहिए। हमेशा यह जांच होनी चाहिए कि भाई आपका ब्लड प्रेशर कितना है, कंट्रोल में है या नहीं है, तो यह चेक करनी जरूरी है। दूसरी चीज़ कि अक्सर ऐसे मरीज जो ब्लड प्रेशर हाई की वजह से जिनको किडनियां खराब हुई है, और अक्सर ऐसे सीकेडी मरीज को देखा जाता है कि ब्लड प्रेशर हाई होता है और साथ में पोटासियम हाई होता है। तो ऐसी स्थिति में ब्लड प्रेशर की जो दवाइयाँ आती हैं उससे भी पोटासियम लेवल बढ़ता है। तो पोटासियम लेवल कम करने के लिए सब्जियां जो होती है कुछ देर पानी में रख के उसको निकाल कर तब बनाकर इसे खानी चाहिए, ताकि उस पानी के साथ में ही जो कटिंग करके जो आपने सब्जियां रखी थी उससे वह पोटासियम निकल जाता है। और पोटासियम जो साइट्रिक फल होते हैं, मतलब खट्टे फल होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा होता है। रसीले फलों में जैसे कि संतरे हो गए, अंगूर हो गए, खजूर हो गए, इन सबों में पोटासियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो जब आप देखते हैं कि ब्लड में पोटासियम लेवल बढ़ा हुआ है तो इन तरह के फलों का सेवन कम कर देना चाहिए। पोटासियम पैकेट बंद चीज़ों में, जैसे पैकेट बंद अचार हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, जूस हो गया, ये बहुत सारे जो पैकेट बंद चीज़ होते हैं वह ऐसे मरीजों को बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उसमें पोटासियम भी होता है। प्रिजर्वेटिव रखने के लिए उसमें फास्फोरस भी इंक्लूड किया जाता है, यानी कि लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए ऐसे पैकेट बंद चीज़ों में फास्फोरस और पोटासियम प्रचुर मात्रा में डाली हुई होती है। तो ऐसे स्थिति में कोई भी चीज़ जो पैकेट बंद है, जूस है, लस्सी है, कोल्ड ड्रिंक है, तो ऐसे चीज़ नहीं लेने चाहिए। ऐसे चीज़ लेने से फास्फोरस और पोटासियम दोनों मतलब बढ़ जाते हैं। तो दही में भी पोटासियम लेवल थोड़ा रहता है, तो ऐसी स्थिति में पोटासियम वाले चीज़ों को नहीं लेनी चाहिए। केले में पोटासियम होता है, पालक में पोटासियम होता है, टमाटर में पोटासियम होता है, इसलिए सीकेडी मरीजों को पालक, टमाटर यह सब खाने की नहीं सलाह दी जाती है, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में पोटासियम होता है। पोटासियम जितना हमारे शरीर को, हमारे दिमाग हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है, उतना ही यह अगर बढ़ जाए तो यह बहुत बुरी होती है। चूँकि पोटासियम शुगर मरीजों को, ब्लड प्रेशर मरीजों को, किडनी मरीजों को अक्सर बढ़ा करती है। चूँकि यह सब चीज़ें जो हमारे खाने से अतिरिक्त
जो बढ़ता रहता है वो इसलिए होता है सीकेडी मरीजों को, क्योंकि उनकी किडनियां सही से काम नहीं कर रही होती, और काम नहीं कर रही होती है तो ब्लड सही से फिल्टर नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से अगर हम इस तरह के खाद्य पदार्थ लेते हैं, पैकेट बंद चीज़ें लेते हैं, साइट्रिक फल लेते हैं या दही लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनके शरीर में पोटासियम की मात्रा बढ़ जाती है। और पोटासियम एक स्वीट पॉइजन है। पोटासियम बढ़ने से ही बहुत लोगों को दिक्कत हो जाती है, अचानक सांस फूलने लगता है, बेचैनी लगती है, सुस्ती लगती है, घबराहट होता है, और लास्ट में जो है हार्ट अटैक या ब्रेन हेमरेज होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ऐसे जब भी किडनी जो सीकेडी मरीज होते हैं डायलिसिस करवा रहे थे, आप सुने होंगे कि ऐसे ही स्थिति में बहुत लोग सुबह के समय में ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो यह पोटासियम ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से होता है, और हम लोग उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। ज़्यादातर लोग जो डायलिसिस करवा रहे होते हैं तो वो केयर नहीं करते। ऐसी स्थिति में बहुत सारी दवाइयाँ होती है, केवाइंड एक पाउडर होता है जिससे घोल के व्यक्ति को रात में देने से वह जो होता है पोटासियम स्टूल के माध्यम से निकल जाता है। तो इससे भी पोटासियम आप घर पे कम कर सकते हैं। अन्यथा होम्योपैथिक दवाई भी बहुत है, जैसे आर्सेनिक एल्ब लेनी चाहिए ऐसे मरीजों को, और आर्सेनिक एल्ब लेने से पोटासियम लेवल बहुत कम किया जा सकता है। इसके साथ साथ काली नाइट्रिकम है जो कि ऐसे सीकेडी मरीजों के लिए बेहतर होता है, क्योंकि यह होम्योपैथिक दवाई है, यह सुगम भी है, सुरक्षित भी है और बेहतर काम करता है। यह पोटासियम लेवल को भी कम करता है काली नाइट्रिकम, और कैटनीन लेवल को कम करता है, और ब्लड यूरिया को कम करता है, फास्फोरस को कम करता है, और साथ में जो शरीर में इन सब जो सीकेडी मरीज होते हैं उसमें सूजन होती है और सूजन को कम करता है। तो ऐसी स्थिति में काली नाइट्रिकम एक चमत्कारिक दवा होती है। और सबसे अच्छी बात होती है कि जो सीकेडी मरीज होते हैं उनके जीएफआर कम हो जाते हैं, तो ये जीएफआर का लेवल बढ़ाने का काम करता है काली नाइट्रिकम। ऐसे मरीजों को मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा उन्हें दर्द, शरीर में हड्डियों में बहुत ज़्यादा दर्द देखने को मिलता है। तो इसकी वजह यह होती है कि ऐसे मरीजों को पैराथायराइड हार्मोन बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो पैराथायराइड हार्मोन इसलिए बनते हैं क्योंकि किडनियां सही से काम नहीं करती है, और प्रॉपर जो हम खाते पीते हैं उससे अवशोषण नहीं हो पाता है, कैल्शियम का अवशोषण नहीं हो पाता है, विटामिन डी का अवशोषण नहीं हो पाता है, और फास्फोरस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फास्फोरस लेवल अगर बढ़ जाते हैं तो कैल्शियम जो होती है वह विकृत होने लगती है, बोन जो होता है डिफेक्ट होने लगते हैं, बोन कमज़ोर पड़ जाते हैं, और ऐसी स्थिति में हड्डियों में दर्द महसूस होता है, यानी कि पैराथायराइड हार्मोन बढ़ने लगते हैं। अगर खून में कैल्शियम की मात्रा घट जाए, विटामिन डी की मात्रा घट जाए, तो हड्डियों में दर्द अक्सर रहा करता है। यह सीकेडी मरीजों को आमतौर पर देखा जाता है। ऐसी स्थिति को ठीक करने के लिए बहुत ही अच्छी मेरी यह मशवरा है कि ऐसे मरीजों को कम से कम 2 से 3 घंटे खुली धूप में अच्छे से खुले बदन बैठनी चाहिए। इससे प्रॉपर विटामिन डी उनके शरीर को मिलेगा, जो एक्टिव फॉर्म में रहेगा, और उनको जो है कि बहुत तरह के जो परेशानियां हैं वह सिर्फ विटामिन डी, सूरज की रोशनी लेने से ही बहुत राहत मिलेगी। ऐसे मरीजों को हमेशा ख्याल करनी चाहिए कि विटामिन डी प्रॉपर ले, जिससे पैराथायराइड हार्मोन भी सही रहेगा, संतुलित रहेगा, और बहुत ज़्यादा उनको प्रयास नहीं करना पड़ेगा। वैसे तो नेफ्रोलॉजिस्ट ऐसे मरीजों को कैल्शियम सप्लीमेंट देते हैं, 5 mg के 2-2 सप्लीमेंट, 2-2 टैबलेट सुबह शाम देते हैं, और साथ में विटामिन डी जो है कि 60,000 की उनको प्रत्येक दिन 2 से 3 महीने तक लेने की सलाह देते हैं, जब पैराथायराइड हार्मोन
बहुत ज़्यादा एक्सेस बढ़ जाता है। और ऐसे मरीजों को पैराथायराइड हार्मोन अगर एक बार बढ़ गया तो 1 साल घटने में लगता है। और चूँकि कैल्शियम के जो 5 mg अगर कैल्शियम 2 टैबलेट सुबह शाम ले रहे हैं और जो विटामिन डी की 60,000 की जो एक टैबलेट लेते हैं तो यह 2 से 3 महीने जरूर चलानी पड़ती है और 3 महीने के बाद थोड़े थोड़े रिकवर होते हैं ऐसे मरीज। लेकिन इनको पैराथायराइड हार्मोन नॉर्मल करने में 1 वर्ष का समय लगता है लगभग। तो ऐसे स्थिति में विटामिन डी फ्री का एक स्रोत है सूर्य की रोशनी, सूर्य की धूप, तो ऐसे में लेनी जरूरी है। और अभी सर्दियों का मौसम है, नॉर्मली हमारे भारत में अधिकांश लोग यानी कि 90% लोगों को विटामिन डी की कमी होती है और विटामिन डी की कमी होने की वजह से हड्डियां कमजोर होती है और सीकेडी मरीजों को तो बहुत ज़्यादा इसकी संभावना होती है। तो ऐसी स्थिति में सीकेडी मरीजों को विटामिन डी प्रॉपर लेने के लिए 11 से 3 के बीच में खड़ी धूप में 1 से 2 घंटे जरूर खुले बदन बैठनी चाहिए या जहाँ तक संभव हो कम कपड़े में धूप सेकनी चाहिए। तो ऐसे स्थिति में बहुत ज़्यादा उन्हें लाभ मिलेगा। साथ में उनको पैकेट बंद जैसे कि कोल्ड ड्रिंक है, जूस है, लस्सी है या बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं जो पैकेट बंद आता है और उनको लेना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये सब चीज़ को बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए। घर का ताज़ा सब्जी, ताज़ा रोटी वगैरह यह सब लेना शुरू करना चाहिए या कुछ फल ले सकते हैं जिसमें सेब है, अमरूद है, नाशपाती है। तो ऐसे फलों को ले तो यह किडनी जो फेलो मरीज है, सीकेडी मरीज है, इनको बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। इसमें खट्टे में एक अनानास भी है लेकिन यह ले सकते हैं। इसमें पोटासियम लेवल थोड़ा कम होता है लेकिन यह उनके लिए अच्छा होता है। लेकिन उसमें संतरा, अंगूर, टमाटर वगैरह ऐसा बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए। नींबू बंद कर देनी चाहिए, नींबू में बहुत ज़्यादा पोटासियम होता है। जब पोटासियम लेवल बहुत ज़्यादा ब्लड में बढ़ा हो तो, और साथ में जैसे डेयरी प्रोडक्ट हैं, जैसे मांस है, मछली है, इसमें फास्फोरस और पोटासियम बहुत रहता है। तो ऐसी स्थिति में अगर पोटासियम और फास्फोरस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है सीकेडी मरीजों को तो ये सब बंद कर देनी चाहिए। और सेब है, अमरूद है, नाशपाती है या अनानास है तो ऐसे फलों को लेनी चाहिए जिससे व्यक्ति स्वस्थ भी रहे, हेल्दी भी रहे और उनकी समस्याएं बहुत ज़्यादा विकराल ना हो। तो हमेशा याद रखें कि अगर सीकेडी मरीज आपके फैमिली में कोई है तो उनकी कैसे सुरक्षा करें इस पे आज मैं बात की। और कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं जैसे एल सीरम होती है। एल सीरम कैटनाइन लेवल को कम करती है, ब्लड यूरिया लेवल को कम करती है और साथ में ये पोटासियम और फास्फोरस को भी कंट्रोल रखती है। उसी तरह से कैलिनाइट्रिकम है। कैलिनाइट्रिकम 30 पोटेंसी में सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम जरूर ऐसे मरीजों को देनी चाहिए। इससे बहुत तरह की समस्याओं में कंट्रोल होता है और जीएफआर लेवल बढ़ने लगता है। यह बेहतरीन दवा है सीकेडी मरीजों को। तो अक्सर याद रखें कि एल सीरम और कैलिनाइट्रिकम बहुत ही बेहतरीन खोज है सीकेडी मरीजों के लिए और ऐसे मरीजों को हमेशा सावधानी रखनी चाहिए। हर मंथ उन्हें एक केएफटी टेस्ट होता है वो करानी चाहिए, सीबीसी टेस्ट करानी चाहिए, केएफटी चेक जो लैब में ब्लड सैंपल देकर चेक करानी चाहिए। तो इससे क्या होता है कि वह सब कुछ जानेंगे कि उनका ब्लड में क्या मात्रा कम रही है, क्या बढ़ रही है और किस तरह से उनको कंट्रोल मैनेज करना है। तो हमेशा ऐसे मरीज को चौकन्ना रहना होगा। चौकन्ना है, सावधानी रख रहे हैं
तो लंबा लॉन्ग लाइफ वो सरवाइव कर सकते हैं। बहुत सारे मरीजों को सुनने में आता है 1 साल हुआ था डायलिसिस कराते कराते गुजर गए, 3 साल में गुजर गए, 2 साल में गुजर गए। ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं अपने उस फैमिली मेंबर को आप सुरक्षित रखना चाहते हैं तो सावधान रहना होगा। यह जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।